पुरानी छोटी छोटी वाणियों के अव्यक्त साकार वाणियों के अंश मिले हैं अलग अलग तारीखों में। एक है 8/7/61 की वाणी। बच्चों ने गीत सुना और बचपन की एक्टिविटी भी देखी। बाबा कहते हैं ये खेल पाल सब होते हैं बच्चों को बहलाने के लिए। इसलिए कहते हैं ये बचपन के दिन भुला न जाना, नहीं तो तकदीर पर लकीर लग जाएगी। बचपन का टाइम बहुत सतो प्रधान होता है। ये तुम बच्चों का बेहद का बचपन है, जबकि बाप आकर उंगली पकड़ के चलाते हैं। ऐसे बचपन के दिनों को भूल जाने से लकीर लग जाएगी तकदीर पर, और ऐसी बहुतों पर लकीर लग चुकी है। ये भी ड्रामा है। ऐसे भी नहीं कि ड्रामा कहकर लकीर लगाए देनी है। सच्ची कमाई तो तुम बच्चों की है। बाहर दुनिया वालों की तो कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया में जैसे कि मुर्दों का कब्रिस्तान लगा पड़ा है। पहले ये भारत परिस्तान था जिसको बैकुंठ कहते हैं। तो उस बैकुंठ के नज़ारे बच्चों को दिखाए जाते हैं। तो जानते हो ये साक्षात्कार आदि कराना बाबा के हाथ में है। कोई को नहीं भी कराते हैं, क्योंकि साक्षात्कार करे, खेल पाल करे और फिर चला जाए तो फिर दुर्गति को पाए लेंगे। नंबर बार तो होते हैं। अभी तो किंगडम स्थापन हो रही है। और उसका साक्षात्कार भी कराए रहे हैं। अगर 30 ने साक्षात्कार किया, 10 ने न भी किया, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे हमको सब जब साक्षात्कार होगा तो हम मानेंगे। इस प्रकार के ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। तो बाबा ने हमको समझा दिया है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। क्योंकि ध्यान में माया इंटरफियर बहुत करती है। ध्यान करने वाले बच्चे कच्चे भी हो पड़ते हैं। कोई कोई संदेशी बहुत मजबूत है। संदेशियों में नंबर 1 संदेशी है गुलजार। फिर दूसरी संदेशी जो अभी पटना में है, उनका तो नाम ही संदेशी रख दिया है।
बहुत पुरानी हैं। और इनसे ही फिर मालूम पड़ा कि ये संदेशी भी होने वाली है। अगली वाणी है 8 जुलाई 1961। एक गीत चला है, बचपन के दिन भुला न देना। तो ये बच्चों का बचपन है। बाप दादा की गोद में तुम बच्चों को बहुत सुख मिले हैं, और ये अथाह सुख हैं। इसके लिए तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत के लकी स्टार्स हो। गाए भी जाते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे। जो लकी सितारे हैं वो बाबा की सर्विस पर रात दिन तत्पर ही रहते हैं। बाबा कहते हैं, हे मेरे नींद को जीतने वाले बच्चे, रात को भी कमाई करनी है। धंधे में कमाई के लिए रात को भी जागना पड़ता है। और तुम बच्चों को तो बहुत कमाई करनी है। इस कमाई में कोई भी गफलत नहीं होनी चाहिए। गीत भी है, क्यों गफलत करे। अभी सोने का टाइम तो नहीं है। माया भी बड़ी दुश्मन बन करके खड़ी है। कोई ना कोई समय पार कर सकती है। इसलिए बच्चों को अलर्ट होकर के रात दिन बाबा की याद में रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले पहले रात को 15 मिनट, आधा घंटा बाबा की याद में रहने की हेर डालो। ऐसी हेर डालेंगे तो फिर बाद में नींद नहीं सतावेगी, और तुम्हारा चिंतन भी चलता जाएगा। बहुतों को बाबा बतलाते भी हैं। ऐसा मीठा बाबा कल्प कल्प तुम देखते हो। तुम बच्चों के मुकाबले देवताएं इतने मीठे नहीं होते हैं जितना माँ बाबा मीठा है। और इन देवताओं को भी मीठा बाबा ने बनाया है। हमको भी बाबा कितना गुलगुल बनाए रहे हैं। ऐसे बाबा को कब नहीं भूल रहे। किसी को कहा जाता है बुद्धियोग। उस सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धियोग लगाने से बहुत बल मिलता है। तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। ये तुम्हारा कवच है माया पर जीत पाने का। ये योग का कवच है और विकर्मों को भस्म करने का कवच है। बाकी गंगा स्नान आदि करना
ये सब कुछ करने से कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मीठे बच्चों ने जान लिया है ये बड़ा भारी ह्यूज ड्रामा है। इस ह्यूज ड्रामा में सबका पार्ट नुदा हुआ है। अभी तुमको बच्चे बुलाते हैं, अर्थात तुम कांटे से फूल बनाते हो। बाबा की गोद में बैठे बैठे तुम ट्रांसफर हो जाते हो। तो इन बच्चों से अनुभव पूछना चाहिए। बाबा देखो तुम बच्चों के पीछे कितनी मेहनत करते हो। स्कूल में तो बच्चों का घूमना फिरना सब होता है। तो ये है एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कि हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे अथवा महाराजा महारानी बनेंगे। तो तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। बाबा तुम्हारी झट रस्सी खींच लेते हैं, परंतु ये भी फिर हेर पड़नी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो कोई बहुत नौदा भक्ति करते हैं तब उनको साक्षात्कार होता है। यहाँ तो कोई कोई को सेकंड में साक्षात्कार में ले जाते हैं। तुम्हारी तो सगाई की हुई है, तुम याद करेंगे तो ससुर घर जावेंगे। पियर घर में थोड़े ही बैठे रहेंगे। ये ब्रह्मा का पियर घर है और कहेंगे विष्णु का है ससुर घर। तुम बच्चे तो आप ही जाए खेल पाल कर सकते हो। तो ये बातें भूलनी नहीं है। अगर कोई भूल भी जाते हैं तो एक दो को सावधान करके खड़ा करना है। तुम जानते हो ये ज्ञान ही संजीवनी बूटी है। ये संजीवनी बूटी याद की ऊंची स्टेज से आती है। दिखाते हैं ना, पहाड़ से संजीवनी बूटी लाया। यहाँ की बातें हैं, शास्त्रों में तो बहुत झूठी बातें लगाई गई। अभी वो शास्त्रकार तुम्हारा सामना तो बहुत करेंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी हिम्मत करके बहुतों को समझावे तो हिम्मते बच्चे मददे बाप हो जाएगा। बाबा इनमें प्रवेश करके साक्षात्कार कराई सकते हैं। साक्षात्कार भी करावेंगे और मुरली भी चला सकते हैं। परंतु ऐसी फुर्त बुद्धि खड़ी होनी चाहिए। कन्याओं ने ही बड़े बड़े सन्यासियों को बाण मारे हैं। अभी आगे चल के ये पार्ट भी बजने वाला है। तुम
जानते हो कि इन गुरुओं को अगर जीत लिया तो बस वो तो गुरुओं के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो तो करते नहीं हैं। गुरु तो कफनी पहन करके बैठते हैं, फॉलोअर्स कहने वाले गृहस्थी बन करके टट्टू बन जाते हैं। तो फॉलोअर कैसे हुए? गुरु लोग खुद कहते हैं कि गृहस्थ में रहना तो अच्छा है, फिर बोलो कि गृहस्थ में ही रहना अच्छा है तो फिर तुमने क्यों छोड़ा? सच्ची बात पर सामना करना चाहिए। बड़े बड़े गुरु लोग भी एक दिन आकर के इन माताओं के सामने झुकेंगे, चरणों में आकर के गिरेंगे। अभी तक दुनिया में माताओं का इस तिरस्कार होता है। वो सन्यासी तो स्त्रियों का मुंह भी नहीं देखते हैं, मुंह नहीं देखते हैं, इसका मतलब देहभान हुआ ना। यहाँ तो हमारी दृष्टि रहती है आत्मा को देखने, रूह को ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जाता है। हम ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, कहते भी हैं ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। तो जब पाप आत्मा पुण्य आत्मा है तो फिर आत्मा को निर्लेप कैसे कह सकते हैं? पाप और पुण्य का लेप छेद तो लगा ना। आत्मा निर्लेप है, ऐसे कहते कहते बहुत गंदे बन पड़ते हैं। आत्मा को निर्लेप समझा, शराब पिया और गंध खाते रहते। दुनिया में तो अनेक मत वाले हैं, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि वाले मठ पंथ वाले निकाले हैं। बाबा तो तुमको इन सब से छुड़ाने आए हैं एक ही गीता ज्ञान सुनाने। गीता ज्ञान के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं। कहते हैं सच्चा बाबा से सच्चा ज्ञान लो और सचखंड में चलो। औरों द्वारा तुम झूठा ज्ञान सुनते सुनते झूठ खंड में आकर के गिरे हो। सतयुग को तो सचखंड कहा जाता है। सच्चा बादशाह आया हुआ है सचखंड स्थापन करने के लिए। यहाँ दादा बाबा बम्मा और ये सब सितारे बैठे हुए, सब ब्राह्मण हैं। शूद्र तो कोई भी देखने में नहीं आवेगा। वहाँ बाहर जाने से फिर कितने संग के रंग में आना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अभी तुम बच्चों को तो सच्चा सत्य संग मिला है। इस दुनिया में तो साथ झूठे हैं, एक बाप ही सच्चा है जो आकर के सत्संग कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। छोटी सी वाणी है। आठ जुलाई 1961।
देखो ये बाबा कितना मीठा है। अभी तुम जान गए हो ये बाबा कैसे आते हैं और कैसे आकर के तुम बच्चियों को ज्ञान का कलश देते हैं। ये गीता, ये भागवत, ये रामायण, ये चंद्रकांत वेदांत आदि सब इस समय के हैं। ये सब संगम युग की यादगार हैं। परंतु इन सब शास्त्रों के बीच में कल्याणकारी शास्त्र तो एक गीता ही है। और तुम्हारी गीता कोई संस्कृत में भी नहीं है। ये संस्कृत तो बाद में बैठ बनाई है। ये संस्कृत भाषा सतयुग में भी नहीं चलती है। वहाँ की भाषा तो ये संदेश में जाने वाली बच्चियां भी समझा सकती हैं। यहाँ इस दुनिया में तो हर एक देश की भाषा अपनी अपनी रहती है। हर एक को अपने अपने धर्म से कितना प्यार रहता है। हमको भी अपने देवताओं के लिए कितना प्यार है। अपना धर्म सुख देने वाला होता है तो अपन कोशिश करते हैं कि वैकुंठ का मालिक बन जावे। ऐसे भी नहीं है कि ये सब धर्म वाले हाथ आ जावेंगे। कई तो खिसक भी जावेंगे, क्योंकि कोई की तकदीर कैसी है, कोई की कैसी है। हाँ, ये तो जानते हैं सबकी रस्सी खींचने वाला एक शिव बाबा है। ये शिव बाबा का काम है। ये रस्सी खींचना बुद्धियों की ब्रह्मा बाबा का काम नहीं है। ये खुद ही नहीं जानते हैं तो औरों को कैसे सिखावेंगे। कोई चाहे हम निर्वाण धाम जावे, परंतु ऐसे तो कोई जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि विधाता एक ही बाबा है। हम भी उनके बच्चे सदगुरु भाई भाई हो गए। फिर जिस्म में आने से भाई बहन हो जाते हैं। बल जिस्मानी बाप में आते हैं, परंतु ये जिस्मानी बाप हमको पढ़ाने वाला नहीं है। इसमें बुद्धि योग नहीं लटकना चाहिए। हम जानते हैं हमको पढ़ाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल है, शिव बाबा। और कृष्ण की तो इसमें बात ही सिद्ध नहीं होती है। और कृष्ण को फिर दिव्य दृष्टि देने की भी दरकार नहीं है। ये भी जानते हो कि देवताएं इस पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं। हाँ, उन देवताओं का साक्षात्कार हो सकता है। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, जो साक्षात्कार की बातें बाबा के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता। ये ऐसा ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता है। क्योंकि तुम जानते हो जब भगवान आते हैं तो बहुत आर्टिफिशियल बनकर के सामने आ जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं।
इसलिए फिर हंगामा होता है। परंतु सच्ची बात तो छुप ही नहीं सकती है। गायन भी है, सत्य की नैया डोलेगी हिलेगी परंतु डूबेगी नहीं। माया तो खूब फंसाने की कोशिश करेगी। तो बाप की याद में रह करके माया की बहुत संभाल रखनी है। अपने बच्चों का भी कल्याण करना है। तो जानते हैं कि कलप पहले वाले बच्चे ही अपना राज्य भाग लेंगे। अब अपन तो कांटे से फूल और बैगर टू प्रिंस बनते हैं। तो ऐसा फूल बन करके फिर औरों को भी बनाना है। बुजुर्गों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। जानते हो कि राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। कल्प के बाद भी ये रील खोलेगी, सारा पार्टियों ही रिपीट होगा। बाबा की बुद्धि में सारी नॉलेज है। तो बाबा बीज रूप है, हम भी मास्टर बीज रूप है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो हम भी जानते हैं। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। इस नॉलेज को सुमिरन करते करते तुम तूफानों से डरना नहीं चाहिए। कल पहले भी यही हुआ था। ऐसा समझने से तुम हंसित रहेंगे और भविष्य पद को याद करते रहेंगे। ये भी जानते हो इस दुनिया में तो तुम बच्चों का एक शिव बाबा ही है। ब्रह्मा बाबा के लिए तो अनेक बच्चे हैं। इतने सब बच्चों को याद करना पड़े, इनको तो बहुत मामला है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो बहुत प्यारे हो। इनका तो बुद्धियोग बहुत बच्चों में जाता है। तो कहते हैं तुम बच्चे हमारे से भी याद में तीखे जा सकते हो। तो खुश रहो, आबाद रहो। फिर कहते हैं न बिसरो न याद रखो। मुझे तो बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। प्यारे तो तुम भी बहुत हो। प्यारे बच्चों को याद करते हुए फिर बाबा को भी याद करते हो। हम सब परमात्मा के मददगार। बाप आए ही हैं राजधानी स्थापन करने। राजधानी तो हमारे लिए स्थापन करते हैं ना, तो हम मददगार क्यों नहीं बनेंगे। जैसे गांधी के भी जो मददगार बने तो आज देखो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं। तो ये कांग्रेसियों के पिछाड़ी फिर ये पांडव हैं। तुम लिखते भी हो जो काम गांधी नहीं कर सका तो हम माताएं करके दिखावेंगी। ये भारत माता का चित्र भी साथ में जरूर रखना चाहिए। जब भी प्रभात फेरी निकालते हो तो ये भारत माता का चित्र जरूर होना चाहिए।
प्रभात फेरी से भारत माता का क्या कनेक्शन है? प्रभात में सूरज जब निकलता है तो सूरज निकलने से पहले उषा की लालिमा निकलती है। नाम रख दिया प्रभात, प्रकष्ट रूपेण भाषणा देने वाली, रोशनी देने वाली। तुम ये ज्ञान की रोशनी देती हो तो ये भारत माता का चित्र जरूर होना चाहिए। नाम ये है भारत माता। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली। बाबा भी ये चित्र बनवाएंगे। अभी तुम बच्चे सियाने हो गए हो। जो ज्ञान योग युक्त बच्चे हैं वो जानते हैं कि अभी करखड़ी का बंधन बहुत नजदीक है। ये उत्सव है ना, तो राय निकालनी चाहिए कि रखड़ी बंधन पर क्या प्रतिज्ञा करें। बड़ों से भी प्रतिज्ञा कराए, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करानी चाहिए। ये श्री कृष्ण का बड़ा चित्र तो तैयार हुआ, उस पर भी लिखवाया गया है ऊपर में कि 5 विकारों रूपी माया पर योग बल से जीत पहन। कृष्ण दैवी जगत का मालिक बना, जगत जीत बना। ये बनाए हुए चित्र तुम बच्चों को जरूर मिलेंगे। फिर कोई ब्लेम करे तुम त्रिमूर्ति का चित्र सामने रख दो, अथवा तो लॉकेट आदि कुछ ऐसी वस्तु बनाओ जो बड़े बड़े लीडर्स और मिनिस्टर्स आदि को दी जा सके। वो पोस्ट में भेज दे। अभी भी 1.5 मास पड़ा हुआ है। बाबा ने तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनवाया है। ओम शांति। अगली वाणी है 9/7/61 की। शिव भगवान वाच शालिग्राम बच्चों के प्रति बोलो, बाबा ने क्या बोला? इसके प्रति उवाच करते हैं। कहा शालिग्राम के प्रति। शाली चावल को कहा जाता है। ग्राम समूह को कहा जाता है। जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं वो जरूर संगठन में रहेंगे। क्या कहते हैं? मंत्र देते हैं कि माम एकम याद करो। इस शरीर पर तो कोई भी भरोसा नहीं है। बैठे बैठे काल खा जाता है। ऐसे भी नहीं है कि छोटे बच्चे रह जाएंगे, नहीं, उनको भी काल खा जाएगा।
इसलिए अभी बाबा कहते हैं माँ बेकम याद करो, दुनियावी कलयुगी मनुष्य भी मंत्र लेते हैं, गुरु लोग मंत्र देते हैं। गुरुओं का काम है उसी जन्म में सदगति करना, परंतु सदगति तो कोई की होती नहीं है। ऐसे भी नहीं कि एक गुरु मर जाए फिर दूसरा तीसरा करते रहें और सदगति हो नहीं। बहुत करके गुरु करते हैं बूढ़ेपन में, क्योंकि जानते हैं अब हमारी आत्मा को जाना है, ये शरीर छोड़कर पुनर्जन्म लेना है, क्योंकि आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तो सिद्ध होता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती आती है, परंतु हेवन में तो कोई जा ही नहीं सकता। मृत्यु लोक में मरेंगे तो मृत्यु लोक में ही जन्म होगा। उनको यहाँ जन्म लेना ही पड़े। सारी दुनिया में नरक लगा पड़ा है, स्वर्ग तो है ही नहीं, तो जरूर अंतमते सुगति होगी। कोई भी माया से सदगति नहीं पा सकता। सदगति के लिए मनुष्य तीर्थ आदि करते हैं, दुर्गति में पड़े हुए हैं तभी तो तीर्थ स्नान आदि करते हैं, और कितने पाप करते रहते हैं। तो समझा जाता है कि ये दुर्गति की दुनिया है। अभी तुमको तो सदगति मिल रही है, ये सदगति का ज्ञान तुम्हारे सिवाय और किसी को नहीं मिलता है। सदगति सच्ची गति को कहा जाता है, और सच्ची गति तो सदगुरु बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। ये तो झूठ खंड है, इसमें सब झूठे हैं। तुम जानते हो सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई सदगति नहीं दे सकता। कहा भी जाता है पतित पावन सीताराम, सीता का नाम पहले क्यों लेते हैं? जरूर कोई बात में सीता ने ज्यादा पुरुषार्थ किया होगा। राम तो फिर भी पुरुष चोला है ना। सीता शीतल को कहा जाता है। जैसा काम वैसा नाम पड़ता है। जरूर कर्मेंद्रियों में शीतलता रही होगी। फिर भी सदगति दाता तो एक ही बाप गाया हुआ है। अभी पतित से पावन बनना है। जानते हो इस दुनिया में तो सब पतित हैं। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होगा, परंतु अभी पावन करने वाला कोई नहीं रहा। इतने गुरु लोग आए, धर्म पिताएं आए, दुनिया तो नीचे ही गिरती रही। अब बताओ ये गुरु लोग क्या सिखलाते? राइट क्या है, रंग क्या है, सो तुम जान गए। बुद्धि को चलाना है कि हम आगे क्या करते थे, अब क्या करते। अभी तो गीता का भगवान खुद आकर के कहते हैं, इस ज्ञान से ही देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना होती है। भारतवासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते।
क्योंकि बिल्कुल बेसमझ पत्थर बुद्धि बन पड़े। और पत्थर बुद्धि बनाया किसने? जरूर कहेंगे इन गुरुओं ने। तो बाबा कहते हैं गुरु गोसाइयों आदि को छोड़ो, मेरी मत पर चलो। मैंने जो मत दी है उसी का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। उसे श्रीमद् कहा जाता है। बाकी तो सभी की है आसुरी मत। उल्टी मत लेते लेते नीचे ही गिरते रहते। तो भक्ति मार्ग की मत है, तो उनकी है भक्ति माल, तुम्हारी है सच्ची सच्ची रुद्रमाला। रुद्र बाप आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं ना, तो उस माला को सिमरा जाता है, स्मरण करते हैं, तो सिमरनी नाम पड़ गया है। शास्त्रों में भक्ति का ही वर्णन है, परंतु भक्ति माल तो दुनिया में कोई सिमरते ही नहीं। सिमरते तो है यही माला जिन्होंने सृष्टि का कल्याण किया है, तो नाम पड़ता है रुद्रमाला। ये शिव की माला है। इन्हों की ये माला बनी हुई है और ये संगम पर ही बनती है। अभी बच्चों को सारी रोशनी मिली हुई है, उनको है ही शास्त्रों का पुराना ज्ञान, तो पुराना ज्ञान ही सुनावेंगे। तुमने तो नए ज्ञान का टेस्ट ले लिया है। लोग जब शराब पीते हैं तो शराब की टेस्ट का पता चल जाता है। तो अभी बाबा तो तुमको राइट बात बताते हैं, कहते हैं तुम रांग जा बातें जो सुनते आए हो, उन रांग बातों का इन ज्ञान की बातों से कंट्रास्ट करो, फिर तुम्हारी बुद्धि में जो आए सो करना। ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। लड़ाई के बाद फिर क्या होगा सो कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों में भी महाभारत लड़ाई लिखाई है, दिखाते हैं 5 पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ सो कोई को पता नहीं। ये तो जानते हो विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। अभी बाबा दैवी फूलों का झाड़ लगाए रहे हैं। एक तरफ है आसुरी संप्रदाय, और उन आसुरी संप्रदाय में भी नंबरवार हैं आसुरी धर्मों में सब कांटे नहीं हैं। इन सन्यासियों को कोई कांटा थोड़े ही कहेंगे। जहां तहां नंबरवार मर्तबे तो होते ही हैं। हाँ, ये तुम जानते हो कि सन्यासियों का हठ योग है। अभी फिर तुम राजयोग की शिक्षा लेते हो। ये हठ योग का विनाश होगा, इसलिए बाप तुमको सच्ची कमाई कराए रहे हैं। सचखंड के लिए
सच्चा बाबा ही सच्ची कमाई करना सिखलाते हैं। माया तो झूठी है, तब तो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम सच्चाई की दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु ये सच्चा पुरुषार्थ वो ही करेंगे जिन्होंने कल पहले किया होगा। तुम जानते हो कि अब हमको भी जाना है। ये संगम युग ब्राह्मणों का युग है। तुम ये वो युग को भूल जाते हो। सबसे जास्ती धर्माऊ युग ये युग है। उत्तम से उत्तम तुम यहाँ बनते हो, इसलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग में भी तुम इतने उत्तम नहीं बनेंगे। हाँ, सतयुग में देवताओं का राज्य हुआ है, बाकी ये सन्यासी तो पीछे आने वाले हैं, जिन्होंने द्वापर से द्वैत धर्म चलाया। भारत में तो पूज्य देवी देवताएं थे, अभी पुजारी बने हैं। जानते हो हम पतित थे, जानवर बुद्धि थे, अभी हमको बाबा क्या से क्या बनाए रहे। एक सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से हम कहाँ के कहाँ चले जाते। तो बाबा हमारा मालिक है। उस बाबा को सारी सृष्टि का मालिक कहा जाता है। आजकल तो स्वामी लोग फकीर बन गए हैं। अब वो फकीर हमको क्या बनाते हैं और बाबा हमको क्या बनाते हैं। बाबा तो हमको नर से नारायण जैसा बनाते हैं। तो पूरा पुरुषार्थ करना है। शरीर निर्वाहार्थ भी कमाई करनी है। रचना रची है तो उनकी पालना भी जरूर करनी है। शरीर की रचना भी है ना बाल बच्चे। अब रचा है तो पालन भी करना पड़े। और बाबा तो ये नई सृष्टि रच रहे। उस नई सृष्टि में तुम कितना सुखी बनते हो। सदा सुखी बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। और ये स्कूल बहुत बड़ा भारी स्कूल है। पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। जिस पढ़ाई से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी बाबा कहते हैं पूरा पूरा आशिक माशूक बनना है। एक के सिवाय कोई दूसरा याद ना आए। इतना समय तो तुम एक को याद ही नहीं कर सकते थे। तो भगवान को सब में व्यापक समझते थे। जानते ही नहीं थे, फिर याद कैसे करेंगे। हम पहले जानते थोड़े ही थे कि भगवान कौन है और वो क्यों आते हैं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, आने करने की बात ही नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा बस फूल चढ़ाते रहते। अच्छा, भक्ति मार्ग में तो फूल चढ़ाए, भला अब क्यों चढ़ाते हैं।
तो बाबा कहते हैं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आकर के पूछो। अभी तुम जानते हो कोई बच्चे हैं जो बाबा के ऊपर पूरा बलि चढ़ते हैं। अगर समझो कांटे भी हैं तो बाबा उनको फूल बना देते हैं। तो शिव के ऊपर क्यों चढ़ते हैं? इसका कारण क्या है? देवताओं पर कब आकर धतूरे चढ़ाए जाते हैं क्या? अब इन शिव के ऊपर आग क्यों चढ़ाते हैं? अभी तुम जान गए हो कि बाप आकर के कांटों को फूल बनाते हैं। शिव काशी पर जाते हैं, मनुष्य बलि भी चढ़ते थे, हम भी वहां गए थे। ऐसे कहते थे कि शिव की याद में बलि चढ़ने से उनके सब पाप कट जाते, परंतु फिर नए सिरे शुरू हो जाते थे। वहां शिवकाशी में भी जाकर के कोई सब बलि थोड़े ही चढ़ते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया। फिर भी अच्छा है कि 9 वक्त से दीदार होता है तो खुश हो जाते, वो भी अल्पकाल की खुशी मिलती है। फिर भी उन्हों को तो अच्छा ही जन्म मिलता है ना। अच्छा जन्म लेते हैं तो जरूर पवित्र भी रहते हैं। पवित्र रहने बगैर देवियों के आगे सिर कोई रख नहीं सकता। और देवियां भी किस्म किस्म की दिखलाती हैं, कहाँ महागौरी और कहाँ महाकाली है। तो ये सब मम्मा की बच्चियां। पूजन तो तुम्हारा ही है। तो ये सब रात बाप आकर के समझाते। अभी तुमने भक्ति मार्ग का राज भी समझा, बलि आदि चढ़ते हैं उनका भी राज समझा। जो जिस भावना से याद करते हैं उनको उस भावना का फल जरूर मिल जाता है। फल देने वाला बाप ही, बाकी तो कोई मेरे से मिल ही नहीं सकता। क्योंकि ये भी एक खेल है। सब मनुष्य आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। पहले कौन जावेंगे? जरूर पहले देवी देवता धर्म वाले जावेंगे, फिर नंबरवार रिपीट होता रहेगा। अच्छा, ओम।